हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नैना है। मैं 28 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरी पतली कमर, गुलाबी गाल, गजरेली आँखें, गोरा रंग और पीछे के निकले हुए उभार, मेरा चाँद जैसा चमकता चेहरा, एकदम कयामत लगती हूँ। मेरी खूबसूरती में 4 चाँद लगाते हैं। मेरे लंबे रेशमी बाल, पीछे के आगे के निकले हुए उभार देखकर लोग एक नज़र में ही मेरे दीवाने हो जाते हैं। उस तरह की औरत हूँ जो मर्दों का दिल खुश कर देने वाली मैं सभी कलाओं को जानती हूँ कि कैसे किसी पुरुष को खुश करना है। मेरी एक आदत है जो मैं रोज रात में एक मन में बहलाना देने वाली कहानी सोते वक्त पढ़ती हूँ और फिर अपने आप को सहलाकर और मन मारकर सो जाती हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि इसका पति तो इसके पास ही रहता होगा, नहीं तो फिर वह किधर जाएगा। तो आपसे पहले यह भी आपको बता देती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी जॉब करते हैं। उनकी ड्यूटी बहुत दूर है, वह घर बहुत कम ही आ पाते हैं और मेरी फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती हूँ। जब वह आते हैं तभी हम दोनों अपनी इच्छा पूरी करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे चचेरे जेठ जी जो शहर में रहते थे, वह गांव आए हुए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी और मुझे यह भी नहीं पता था कि वह मुझ पर गंदी नीयत से देखते हैं। वह अंदर ही अंदर मेरे लिए उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। बिजली जाने की वजह से हमारे घर पर एकदम अंधेरा हो गया था। मैंने कहा, जेठ जी आप जाइए, थोड़ा चेक करके आइए जहाँ से हमारे बिजली का कनेक्शन होता है। फिर मेरे जेठ जी वहाँ जाकर देखे तो ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था, जिसके कारण रात को हम सब बिना खाए पिए ही सो गए थे। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। और अभी तक आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। कहानी शुरू करते हैं। बिना कोई देरी किए बिना मैंने उनसे कहा कि जेठ जी आप भी यहाँ सो जाइए, रूम में तो बिजली भी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक गद्दा ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं उनका बिस्तर अपने रूम में ही लगा ली और हम अब बस सोने ही वाले थे। तभी जेठ जी बोलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जा रहा हूँ टहलने के लिए। मैंने कहा ठीक है और वह बाहर चले गए और इसी बीच में मेरी नींद लग चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि जेठ जी कब मेरे कमरे में आए। मुझे थोड़ा थोड़ा होश था। मेरे करीब आकर जेठ जी सो गए थे और अब मेरे पैरों में पैर लग रहे थे उनका और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे बदन को छू रहा हो। तभी जेठ जी बोले, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, जेठ जी आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे भला कैसे यह सब कर सकती हूँ। जेठ जी बोले, पागल तू ही तो गंदी गंदी मनोहर कहानी पढ़ती है। अगर जा चुका है तुम्हारा पति यह नहीं रहता तो मैं तुम्हारे मन की मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, जेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। जेठ जी ने मेरे संतरे दबाना शुरू कर दिए थे और मेरा हाथ भी पकड़ लिए थे। मैं अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। तभी जेठ जी बोले, नैना तुम एकदम मदहोश कर देने वाली औरत हो। जो भी तुम्हें देखा
है तुम्हारा दीवाना हो जाता है। मैं तो कब से इस इंतजार में था कि कब मुझे ऐसा मौका मिले, पर आज वह मौका मिल चुका है। मैं यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। मैंने कहा, जेठ जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जेठ जी बोले, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। आज अपने मन की मुराद पूरी कर लूँगा। जो मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, वह आज पूरा कर लूँगा। आखिर मैं भी एक औरत हूँ। मैं अभी कब तक बर्दाश्त कर पाती। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी उनकी गरम गरम सांसों से मदहोश होने लगी थी। और फिर हमारे बीच वह हुआ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और फिर कभी भी हमारे बीच वह सब हो जाता था जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। ऐसे ही मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मेरे जेठ जी आए और पीछे से मेरी चिमटी काटते हुए बोले, तुम्हारी कमर बहुत ही लचकीली है। तुम्हें देखकर तो मन काबू में नहीं रहता है। एकदम रसमलाई लगती हो। और मैं उनकी इन बातों से और भी रोमांटिक हो चुकी थी। और जब मुझे मेरे जेठ जी से ही प्यार होने लगा था, मुझे मेरे पति से दूर होने का मन कर रहा था। पर मैं 2 बच्चों की माँ थी, मुझे अपने बच्चों को भी देखना था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से मेरे पति एक दिन घर आए और 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हुए थे। और मुझे नहीं पता था कि वह छुट्टी लेकर आए हैं। मेरे जेठ जी अभी मेरे घर में ही थे, वह शहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मेरे पति ने बोला, भैया आप कब जा रहे हो? जेठ जी बोले, जब तू चला जाएगा तो साथ में मैं भी चला जाऊंगा। तभी मेरे पति बोले, भैया मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, तो अभी तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। पर आपके ऑफिस का लॉस हो रहा होगा, तो आप चले जाइए। मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं सब संभाल लूँगा। मेरे पति को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेचारे मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं उनके पीठ पीछे गुल खिला रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कदम उठा ली हूँ। यह सब करना अब मुझे गलत लगने लगा था, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन मेरे पति मुझे गिफ्ट देते हुए बोले, नैना मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मानता हूँ। तुमने सभी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, सभी का अच्छे से ख्याल रखा है तुमने। और मुझे अब उस बात का पछतावा होने लगा था। मैं फिर सोच लिए कि आज के बाद मैं कभी कुछ भी गलत नहीं करूँगी। मैं जितना भरोसा मेरे पति मुझ पर करते हैं, तो मैं अब उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे, मिलते हैं ऐसे ही। यह कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। 18 वर्ष की अधिक उम्र के ही लोग देखें व पढ़ें व सुनें। इसे बच्चे ना पढ़ें।